जिंदगी में ये मत सोचना तुमने कितना किया, सोचना कि तुम कितना कर सकते थे। आज के समय में कि तुमने कितना पढ़ाई किया, बल्कि अपने आप से पूछना कि आज हम कितना पढ़ सकते थे। बनना क्या? इसलिए हम आज भी इस डिक्शनरी को अपने पास रखते हैं। जिस दिन हमको थकान होने लगती है, हम इसको देखते हैं तो राम जी की बात याद आती है कि ये अरे वो जिंदा इसमें रहेगा। हमको आज भी जब भी थकान होती है तो हम इसको देखते हैं, याद आती है। ये मत सोचना तुमने कितना किया, सोचना कि तुम कितना कर सकते। इसके बाद आपने देखा कि लक्ष्मण जी को क्या लग गया था, तीर लग गया था, और शक्ति बाण के नाम से वो तीर था, बहुत खतरनाक उसमें मंत्र वगैरह था। पहले के जमाने में तीर खतरनाक नहीं थे, मंत्र खतरनाक था। तो उससे कुछ पढ़ के मार देता था रावण वगैरह, मारे यहाँ पे। तो आप जरा देखिए, राम जी के अपने भाई को जब तीर लगा था, तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया ठारे भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मंत्र पढ़ा था, मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगा है साफ कर देंगे, बिच्छी काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े और कहे हनुमान जी को कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लाइए, जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुविधा ला सकते हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे, मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में वो एम्बुलेंस को दर्शाता है। आप इसे मजाक के सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए। वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति है ना? अरे भाई साहब, बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर इसे पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चले जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी बता दिया। जबकि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी में पढ़ाया जाता है। देखो राम जी ने क्यों नहीं इस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। कुछ ससुरे हमारे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज। और दूसरा देखिए, आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे, बहुत सारा रामायण महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया, अपने भाई को क्या किया बता दिया। जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को न बताएं। क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं, करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को ना बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत। आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है। किसी महिला को बताइएगा ना, हाई बात मत बताना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं, और वो पूरा लॉज पीट देगी हल्ला, और सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करती थी। कोई खबर पहुंचाना है, एगो दादी को कह दो, पूरा मीडिया का काम। तो इस चीज को आप समझिए, ये केस स्टडी है। राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ सारा चीज, लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए, तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाए, था कि नहीं? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी जगत जननी मां सीता को वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी। और कहा भी, मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी।